अब दिमाग जी अभी भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन एक बार शिवम त्यागी को बधाई दे दी जाए। शिवम त्यागी जी, बधाई आपको। अरविंद केजरीवाल हार गए, आप लोगों को बड़ी तसल्ली मिली होगी। धन्यवाद चित्रा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, चलते हैं और जिनको लगता था कि हम चीज़ें बदल सकते हैं, हमने चीज़ें बदल दी। मैं अभी 2 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट में था, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो 1993 में जो हमारा मैंडेट था उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी भी पूरा विश्वास है उसका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, वोट शेयर के आधार पर भी, सीटों के आधार पर भी। मुझसे पहले एक महोदय बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इस देश में अगर किसी स्थिति में कुछ गरीबों को कुछ पैसे मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, वो फ्रीबीज नहीं है। मैं सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन पार्शली सहमत हूं। फ्रीबीज मिलने में परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले उस राज्य की फिस्कल हेल्थ कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपने उसमें राज्यों के हालात देखे हो, आर्थिक हालात, तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वहां पर टॉप 12 जो राज्य है जितने, वो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट है, जहां की जो हेल्थ है, जो फिस्कल हेल्थ है, वो बहुत बेहतर है। ये चीज होना बेहद आवश्यक है। जिस दिन उसमें बैलेंस करना सीख जाएंगी सरकारें, मैं मानता हूं सब कुछ जनता का ही है, जनता को मिलना चाहिए। अब आगे आता हूं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ दिल्ली की जनता ने वोट किया है, क्लैरिटी साफ है। इस देश में गारंटी एक ही चलती है, नेता और उनका विश्वास एक ही चलता है। और कहीं ना कहीं जो 10 साल जिस तरीके से कुशासन दिल्ली में रहा, उसके आधार पर जनता ने वोट किया। जनता को विश्वास था कि जिस तरीके से हमारी नीतियां और नियत और चीजें जो रही, और दिल्ली में ना होते हुए भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए काम किया, चाहे वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।